हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केट मैकेनिक्स। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। देखो दोस्तों, हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, बट हर कोई का साइकोलॉजी फिक्स नहीं रहता है। तो काफ़ी लोग जो पैसा गंवाते हैं ना, तो उनका साइकोलॉजी ठीक नहीं रहता है। वो बार बार ट्रेडिंग करके अपना पैसा रिकवर करना चाहता है, बट दोस्तों ये ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपका साइकोलॉजी पहले ठीक करना पड़ेगा और बाद में मार्केट में आना पड़ेगा। तो अभी अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, सो तो आपको करना क्या है मार्केट में आने के बाद। तो पहला तो अगर आपने पहले कभी लॉस किया है, तो वो लॉस को आपके माइंड से निकालना है। तो हम उसके ऊपर काम करेंगे कि कैसे वो लॉस को अपने माइंड से निकालेंगे। ठीक है ना? तो दैट इज़ द बेसिक नीड। हमको पहले का जो प्रीवियस डेटा है ना, वो हमारे दिमाग से निकालना है। ठीक है? और वो उसको फिक्स कैसे करेंगे आगे जाके, उसके लिए आगे की जर्नी कैसे रहेगी, उसके लिए हमको प्लान करना है। हम गोल के लिए गोल बनाएंगे, अपना अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे। हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए पेपर ट्रेड करेंगे। वो हर चीज़ करेंगे जो हमको एक सक्सेसफुल जर्नी के तरफ लेके जाएगा। सो ये अपना फर्स्ट नीड है कि ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग गोल होना चाहिए और अपना ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो डेटा होगा ना, वो आगे जाके एनालिसिस करने के लिए हमको हेल्प रहेगा। अभी देखो, हमको हमारा माइंडसेट कैसे फिक्स करना है। आप अगर ये जो भी अगर आपको दिख रहा है ना सामने कुछ पिक्चर, तो आप अपना अभी 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। ये पिक्चर देखने के बाद कीजिए, इसको सही से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है? इसमें क्या क्या दिख रहा है। ठीक है? और उसके बाद आंखें बंद कीजिए, सही से इसको देखिए, प्रॉपरली देखिए। ठीक है ना? ये पिक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, इसमें क्या दिख रहा है। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए। ठीक है? अभी आप सोचिए कि आपने ये पिक्चर में क्या देखा। आपने एक बढ़िया सा घर देखा, आपने बढ़िया से दो कारें देखी। आपको ये सोच आया क्या कि वो कार में मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ। ठीक है? आपको क्या ये सोच आया है कि क्या ये घर में मैं बैठा हूँ या ये घर मेरा है। देखो तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रेडिंग में आने से पहले आपको एक पॉजिटिविटी लानी होगी। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मार्केट के ऊपर काम करने से पहले आपका ये जो घर दिख रहा है ना, आप सोचिए कि आपको ऐसा कोई घर चाहिए। तो अभी मैंने जो आपको टाइम दिया है 3 मिनट सोचने के लिए, तो 3 मिनट में आप क्या सोचेंगे कि ये मेरा घर है। ठीक है? ये मेरी कार है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक आप अच्छा सोचोगे नहीं, तब तक अच्छा होगा नहीं। कहीं भी अगर माइंड में नेगेटिविटी भरी है, तो उसको निकाल दीजिए। आप अपने माइंड से हर एक चीज़ की नेगेटिविटी निकाल दीजिए। अभी आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा है ना? इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुदरत भी तभी काम करेगा जब भी आपका बिलीफ सिस्टम वेरी स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम चाहिए। देखो, आप यहाँ पे 10-5 हज़ार कमाने के लिए नहीं आए, आप मार्केट में बड़ा पैसा कमाने के लिए आए। तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोगों के पास नहीं है। आपके पास ऐसा एक सुपर पावर है जिससे आप ये चीज़ कर पाओगे, बट उसको बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे बाहर निकालोगे? तो ये है अपनी सोच बदल के। सोच बदलोगे आप जब अपना, तो तभी आपका लाइफ बदलेगा। अगर आपके थॉट प्रोसेस में पहले से लॉस बैठा हुआ है और आप वही रिकवर करना चाहते हो, तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। बट आपका सोच बदलो। आप सोचो आपको कैसा घर चाहिए, है ना? क्या आपको 4 BHK 5 BHK बंगलो चाहिए? क्या उसमें स्विमिंग पूल चाहिए? उसका एक विजुअलाइजेशन करो। एक आप अपने माइंड में विजुअलाइज करो।
आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, ब्लू कलर की, क्या मर्सिडीज चाहिए, कौन सा क्लास चाहिए, सी क्लास चाहिए, उसको सोचो, आप दिमाग में सोचो। यूनिवर्स के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, बट आपको मांगना आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है आपको विजुलाइज करना, आपको एक विजुलाइजेशन डैशबोर्ड बनाना है जो कि आपके दीवार पे चिपका होना चाहिए। ठीक है, वहां पे हर एक चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए, विथ रिटर्न डेट बिलो इट। तो मुझे घर चाहिए, बंगलो चाहिए 5 BHK, तो कब तक चाहिए, है ना, 2030 तक चाहिए, 2035 तक चाहिए। मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो कब तक चाहिए, 2030 तक चाहिए। उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 करोड़। घर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 करोड़, 7 करोड़। लिखिए उसको, गोल को लिखिए। ठीक है ना, जैसे हम हमारा ट्रेडिंग गोल बनाते हैं ना, तो वैसे ही ये भी हमारा लाइफ का गोल होगा एक। तो वो दोनों गोल जब भी सिंक हो गए ना, तभी काम करेगा। तो पहले तो आपको विजुलाइज करना है, डेली सुबह उठ के उसको विजुलाइज करना है। देखो, ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डेली ट्रेड करो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स आपके लिए काम करे। अगर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखते हो ना, तो यूनिवर्स बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। बोलते हो ना, बोलता है ना, अलाउद्दीन का चिराग जैसे घिसता है ना, तो बाहर निकल के क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। उसका मतलब क्या है, आपने बोला और वो आपने आपके लिए उसने काम किया। तो आपको, आपके पास अलाउद्दीन का चिराग है, उसको घिसना है। ठीक है, उसको डेली रगड़ना है। जब डेली रगड़ोगे ना तो डेली निकलेगा, डेली आप बोलोगे तो डेली वो फॉलो करेगा। ठीक है, बट वो प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट थिंग इज क्या है, विजुलाइजेशन। जैसे मैंने बोला, आपका एक डैशबोर्ड रेडी होना चाहिए विथ ऑल योर विशेस, विथ ऑल योर नीड्स। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट इज विजुलाइजेशन। डेली आपको हर टाइम आपके घर में दिखना चाहिए, दरवाजे पे लगा होना चाहिए। जब भी आप बाहर निकले, अंदर जाए, घर के बाहर जाए, कभी भी आए, यहाँ वहाँ घूमे, पानी पिया, खाना खाया, सामने होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। मेरा गोल क्या है लाइफ में, गोल क्या है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दूसरा चीज आएगा आपका कि उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने बना लिया। ये ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने बनाया और ये हो रहा है। यू डोंट हैव टू थिंक दैट आई एम गोइंग टू अचीव, यू बिहेव लाइक यू ऑलरेडी हैव इट। आपको वो सोचना है कि ये 6 करोड़ का बंगला मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो आपको सोच बदलना है। ये 2 करोड़ का मर्सिडीज मेरे पास है, ऑलरेडी है। बिहेव, जस्ट इमेजिन, अगर अभी आपके पास 6 करोड़ का घर है, आप कैसे रह रहे हो उसमें। आप सिर्फ 2-3 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, आप कैसे रह रहे हो उसमें। आपके पास आलीशान मकान है, एक बड़ा सा टीवी है, होम थिएटर है, आपके घर में नौकर चाकर है इतने सारे, लाइक आपके बच्चे खेल रहे हैं, आपका बच्चे अच्छे एजुकेशन में जा रहे हैं, लाइक इज बिकमिंग डॉक्टर, साइंटिस्ट, है ना। अब सोचिए, आपके पास अभी सेविंग अकाउंट में 6 करोड़ पड़े हैं। आप उसका क्या कर रहे हो, आप डेली ट्रेड कर रहे हो या वीकली ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां से आपको ईयरली या मंथली आपका 1-1 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। आप सोचिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका लाइफ कैसा होगा। जस्ट इमेजिन, क्या ये आपका पूरा लाइफ चेंज कर देगा कि नहीं कर देगा। जस्ट अ बिलीफ सिस्टम वर्क्स, नॉट एवरीथिंग इज वर्किंग, जस्ट अ बिलीफ सिस्टम वर्क। तो क्या होगा, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा रहेगा और वो यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। देखो, आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज योर विजुअलाइजेशन पावर। दूसरा है आपका एक बिलीफ, और तीसरा है आपका अचीवमेंट। तो बिलीफ क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि ये होगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन तो आपने समझ लिया, बिलीफ भी समझ लिया कि ठीक है ये होगा। बट थर्ड इज लाइक अचीविंग। आपको वो सोचना है कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है ना,
फिर ही अलादीन का चिराग आपके लिए काम करेगा। अगर कहीं पे भी आपकी सोच रुकी तो वहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली सोचना है, डेली सोचना है, आपको अपने घर में लगा के रखना है, कॉन्स्टेंटली सोचना है। वापिस मैं बोलता हूँ, आप 3 मिनट में सिर्फ 3 मिनट का ही एक्सरसाइज कीजिए, अभी का अभी। ये वीडियो सुनते टाइम अभी का अभी ये आप एक्सरसाइज कीजिए। आपको क्या फील होता है? जस्ट साइलेंस रखता हूँ मैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक कमांड दूंगा, उसके बारे में आपको सोचना है। मैं आपको कमांड दे रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी 6 करोड़ का बंगलो है। अभी क्या सोच रहे हो आप? 6 करोड़ का बंगलो में आपकी लाइफ कैसी है ना? बढ़िया लाइफ। ये जो बंगलो है आपके सामने, जो आपने लगाया घर पे, तो उसमें आप रह रहे हो ऑलरेडी। तो क्या है आपकी लाइफ? बढ़िया लाइफ है एकदम। जस्ट इमेजिन, आपके पास सब कुछ है, हर एक चीज जो चाहिए उससे ज्यादा दे रहा है कुदरत। बट आप उसको मांगिए, आप उसको पहचानिए कैसे मांगना है। ठीक है, आपके पास है ऑलरेडी। आपके पास ऑलरेडी ऐसी गाड़ी है जो कि वर्ल्ड क्लास गाड़ी है, वर्ल्ड क्लास कार है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका बिलीफ सिस्टम है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। बट आपके पास है, ठीक है। विजुअलाइजेशन करके आपने सोचा कि मिलेगा, बट आपके पास है। क्या है आपका लाइफ अभी? जस्ट इमेजिन, आप क्या पिछले लॉस के लिए भाग रहे हैं या आगे जाके ऐसा लाइफ चाहता है? ऑब्वियसली हम मार्केट में आए हैं तो ऐसा लाइफ पाने के लिए, ना कि हम पिछला कुछ रोने के लिए। आपका सब कुछ नेगेटिविटी निकाल दीजिए, लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है निकाल दीजिए। डेली आपको गॉड को थैंक यू कहना है। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग व्हाट आई एम विजुअलाइजेशन राइट नाउ। मैं अभी भी जो भी विजुअलाइज कर रहा हूँ वो देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हर रोज गॉड को बोलता हूँ कि हे गॉड, थैंक यू वेरी मच, मेरा जो रिक्वायरमेंट है आपने फुलफिल कर दिया है। तो क्या होगा? वो कुदरत आपके लिए काम करेगा। जो भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उसको आप थैंक्स बोलिए, उसको आप बताइए कि आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको जो भी दिया गया है उसके लिए आपने गॉड को शुक्रिया अदा किया गया है। तो आप अभी शुक्रिया अदा कीजिए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी 6 करोड़ रुपीज ऑफ हाउस एंड 2 करोड़ रुपीज ऑफ गाड़ी, एंड मेरे सेविंग अकाउंट में जो भी 6 करोड़ पड़े हैं ना, 6-7 करोड़, और डेली मैं जो ट्रेडिंग से 20-25 लाख कमा रहा हूँ ना, तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगा। ये काम आपको डेली करना है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। सो आपका फर्स्ट चीज क्या है? विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बनाना। सेकंड चीज क्या है? आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखना। तो वो आपको बिलीफ सिस्टम रखना ही पड़ेगा कि ये मेरे को मिलने वाला है। थर्ड इज अचीविंग सक्सेस, सेलिब्रेटिंग। आप सेलिब्रेट कीजिए डेली कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग व्हाट आई वांट। थैंक यू वेरी मच गॉड। सेलिब्रेट कीजिए उसको दिल से मानिए कि गॉड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे यहाँ पे काम करने के लिए, ट्रेडिंग में काम करने के लिए और मेरा सपना फुलफिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। सो अभी हमारा काम आएगा आगे जाके, सब ट्रेडिंग का जो भी जितना भी काम है वो अपना पॉजिटिव होने लगेगा। आप जस्ट एक्सपीरियंस कीजिए, थोड़े दिनों के बाद बदलाव आएगा। ठीक है, बदलाव आ चुका है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रेडिंग में चेंजेस कैसे लाए। तो द रोल ऑफ इमोशंस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। जैसे मेरे मन में फियर है अभी, सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में फियर है, क्यों है? क्योंकि मेरा पास्ट खराब है। तो उसको कैसे दूर करेंगे? फियर को कैसे दूर करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पेपर ट्रेड। ठीक है, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो जितना पेपर ट्रेड आप लंबा करेंगे उतना आपका फियर कम होता जाएगा।
ठीक है, जितना पेपर ट्रेड आप करेंगे उतना फियर कम होता जाएगा। अभी ग्रिड कंट्रोल कैसे होगी, तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन है गोल्ड प्लान, जो 5 ईयर का गोल्ड प्लान बनाया गया है, जो हमने शेयर किया है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एक लिमिट तय होगा, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक वो गोल्ड प्लान में काम कीजिए। जब भी गोल अचीव किया तो उसको सक्सेसफुल आप उसका एंजॉय कीजिए, सक्सेस को एंजॉय कीजिए ना। ठीक है ना, क्यों वापस जाके ट्रेड करना है जब आपका गोल अचीव हो चुका है। तो आपका जो 5 साल का गोल है ना, वो ऐसे काम करेगा। थर्ड थिंग है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज तो ऑलरेडी आपके पास है ना। एक अच्छा मेंटर होना जरूरी है, एक अच्छा स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो ऑलरेडी आपके पास सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है जो वर्क करता है आपके लिए, तो आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाके कुछ ना कुछ टूल ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे, है ना, आपको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो फिर आप क्यों ट्रेड करेंगे। मत कीजिए ना, जब तक ये चीज़ें सब कुछ आपकी फुलफिल नहीं होती है ना, तो डू नॉट ट्रेड इट। मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, नहीं होगे आप सक्सेसफुल जब तक ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं होगे। तो यू डू फर्स्ट, एक आपके पास अच्छा मेंटर होना चाहिए, आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हमारा स्ट्रेटेजी हमको पता है अच्छे से काम कर रहा है, हमारा गोल प्लान पूरा रेडी है, ठीक है, हमारा जर्नल भी रेडी है। ठीक है, तो सब कुछ हमारे पास है ना। हमने पेपर ट्रेड भी किया है 2-3 महीने, तो एवरीथिंग इज देयर। तो हमको घबराना नहीं है, हमारा जर्नी तय है कि हमारा जर्नी सक्सेसफुल जर्नी है और रहेगा। पेपर ट्रेड करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंस वो हाई लेवल पे लेके जाएगा ना, कि जब भी आप ट्रेड लेंगे आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस होगा, है ना। तो वो आपको काम, उसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे मैं ज़्यादा वेटेज इसीलिए देता हूँ आप लोगों को कि पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। बट कुछ लोग सोचते हैं पेपर ट्रेड में क्या होता है, नकली मनी होता है। नकली मनी नहीं होता है भाई, वो आपका माइंडसेट करता है। तो आप पेपर ट्रेड भी उसी हिसाब के कीजिए कि जितना पैसा आप मार्केट से लेके आने वाले हैं। तो एक अच्छा एप्लीकेशन है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, या तो आपको शायद ऑलरेडी शेयर किया है, तो आपको उसके ऊपर काम चालू कर देना है। ठीक है, तो पेपर ट्रेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, तो आपका वो फियर चला जाएगा। ठीक है ना, सही टाइम पे सही एंट्री लेना, सब कुछ होगा आगे जाके। सो आपको अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान भी एक बनाना है। आई नो काफ़ी कुछ लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कैसे एंट्री ले, कैसे एग्जिट करे, कौन से स्टॉक में करे, कब करे, क्या करे, है ना, रेडी नहीं है। तो वो ट्रेडिंग काम में नहीं आएगा आपका। हम आपको जो भी 3 चीज़ें बताई ना, उसके साथ ये चौथी चीज़ भी ज़रूरी है, ट्रेडिंग प्लान। ठीक है ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट तो हमारा जो गोल्ड शीट है उसमें कवर हो जाएगा कि कितने पैसे लाएंगे, कितने पैसे आप लगाएंगे उसमें से इंट्राडे में, कितने आप स्विंग ट्रेडिंग में लगाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। आपका गोल सेट हो गया, आपका पूरा साइकोलॉजी सेट हो गया, सब कुछ हो गया। बट ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है आपके पास। डेली आपको जाके शेयर ढूंढने पड़ रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन से शेयर में एंट्री लूँ, कब करूँ, क्या करूँ। तो वो कुछ काम में नहीं आएगा। तो अगर वो आपका क्लियर नहीं है ना, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो हम उसके ऊपर भी आपको एक सेशन देंगे जो काम करेगा। अभी रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो एक तो देखो, आपका स्टॉप लॉस रेडी होना चाहिए। ठीक है, कि भैया मैं स्टॉप लॉस कब लगाऊंगा, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो ग्रेजुअली आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फिक्स है, तो वो सब इम्प्रूव होना ही है। अभी ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात करें, ठीक है, रिस्क रिवार्ड के बाद, लाइक रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपका 1:4 है, 1:5 है, तो अगर आपका एक ट्रेड गलत चला भी गया तो दूसरे ट्रेड में पैसा मिलना ही है। ठीक है, तो आपको ये जर्नल मेंटेन करना है कि मैंने आज दिन भर में क्या ट्रेडिंग किया, कौन से स्ट्रेटेजी पे किया। एक माइन्यूट लेवल का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, तो वो भी हम आपको दे रहे हैं।
ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। क्यों किया, कब किया, क्या किया, कैसे उसमें प्रॉफिट आया, कितना स्टॉप लॉस लगा, क्यों लगा, स्क्रीनशॉट लगाओ, सब कुछ करो। आपके पास सब कुछ रेडी है ना, बट उसको आप नोट डाउन करो। एक बनिया भी जब बिजनेस चालू करता है ना, दुकान लेता है, तो जैसे उसने राशनिंग का किराने का शॉप लिया, तो क्या करता है, अपना बुक्स मेंटेन करता है ना, और शाम को वो लिखा जोखा लिख लेता है जब भी अपना पूरा हिसाब किताब है। तो क्या डे वन से वो प्रॉफिटेबल होता है? नहीं। उसके पास क्या डे वन से 50-100 कस्टमर आते हैं? नहीं। उसके पास इनिशियली कस्टमर बेस बनना चालू होता है धीरे धीरे। और क्या होता है, वो लिखता रहता है, तो उसको पता चलता है कि मुझे ये सीजन में ये गेहूं चाहिए, ये सीजन में मुझे ये अनाज लेना है, ये सीजन में मुझे ये फ्रूट बाय करना है। जैसे फ्रूट शॉप का है तो उसको वो भी सीजनल फ्रूट भी लगाता है ना अपने ठेले पे। तो आप सोचिए वो कैसे काम करते हैं। तो वो सब एग्जांपल लेके आप सोचिए, अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल होगा तो पता चलेगा कि मैं कौन से स्टॉक में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कौन से पुट या कौन से कॉल में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे पैसे जा रहा है, कहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ऑल दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, कहाँ पे मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करना है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रो ट्रेडर। प्रो ट्रेडर क्या होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है? सब कुछ चीजें जो मैंने अब तक बताई है ना, एक चीज से काम नहीं होगा। देखो, आपको लाइफ में अगर पैसा बनाना है, आप यहाँ पे अगर 10 करोड़ बनाने आए हो, तो सिंपली ऐसे ही नहीं बनेगा, उसके पीछे काम लगेगा, और वो प्रोफेशनल वे से पूरे ढंग ढंग से काम करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज में डिटेल में जाके उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको तय तक जाके आपको सब कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो हर एक चीज आपको मेंटेन करना है। ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल इज वन ऑफ द क्रूशियल थिंग। तो वो जरूरी है, उसको मेंटेन करना है तो करना है। अभी आप एक अच्छा मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ सही से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका ट्रेडिंग, आपका जो जर्नी है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। बट यहाँ पे कभी क्या होता है, कुछ लोग जो आते हैं ट्रेडिंग में माइंडसेट के साथ कि मैं ये चीप चीज ले लूँ, ठीक है, ये चीप कोर्स खरीद लूँ। यहाँ पे कोर्स लेके छोड़ देते हैं, लाइक आपको कोर्स देके छोड़ देते हैं, आपका मेंटरशिप के नाम पे और नए कोर्सेज सेल करना चालू करते हैं। ना ही आपको कोई ढंग से एक सेटअप दिखाया जाता है, ना ही आपको ढंग से पढ़ाया जाता है, ना ही आपको ढंग से दिमाग में बिठाया जाता है साइकोलॉजी के बारे में। एक सेशन लेके साइकोलॉजी को खत्म कर दिया। तो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है तो आपको परमानेंट मेंटर चाहिए, जो कि लाइफ भर आपका मेंटरशिप करे। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मंथली ये इतना पैसा खर्चता हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लान के लिए, तो मैं क्यों खर्चूँ, फ्री में उसको यूज़ करूँ। देखो दोस्तों, अगर मर्सिडीज गाड़ी के लिए आप सोच रहे हो ना, मर्सिडीज गाड़ी चलानी है ना, तो आपको ड्राइवर भी अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। अगर मर्सिडीज गाड़ी चलाने के लिए आपने कोई चीला चालू या मारुति कार वाला ड्राइवर ले लिया ना, तो वो आपकी गाड़ी ठोक देगा, कहीं पे भी जाके ठोक देगा, उसको गड्ढे में गिरा देगा, और उसका जो खर्चा होगा ना, वो उसको निकालने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, मेंटरशिप के लिए भी ऐसा है कि आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए, तो उसके लिए भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे अच्छा मेंटर ढूंढूं। देखो, आप किसी को भी जाके कहीं पे भी जाके मेंटर नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, तो उसके पास भी नॉलेज होना जरूरी है, क्या सिखाता है, कैसे सिखाता है, ठीक है ना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अभी मैं आपको अगर पूछता हूँ, आप अगर मंथली कुछ खर्चा करते हैं घर में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप अपने फैमिली को लेके क्या बाहर जाते हैं वीकली एक बार या 2 बार, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, बच्चों को खुश करते हैं ना। अभी अनहाइजीनिक फूड खाने में आप कितना पैसा खर्च करते हो? 2,000 3,000 करते हो ना मंथली। आप सालाना क्या 40-50 हज़ार खर्चा ऐसा नहीं करते होगे ना। बट अगर आपका नीड है, से फॉर एग्जांपल आपका नीड है कुछ ट्रैवल करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू डू इट, एंड देन यू एक्सपेंड दैट मनी, 5,000 6,000 आपने फ्लाइट के लिए खर्च किया, तो दैट इज अ नीड। तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है।
क्योंकि आपको कुछ वहाँ पे जाके किसी को मिलना है, कुछ आपको चाहिए, वहाँ पे आपका गोल पड़ा है। तो सेम वे आप, है ना, कभी भी जब सोच रहे हो ना कि मैं बेसिक वर्जन से काम चला लूँ या ये वर्जन से काम कर चला लूँ, तो ऐसे नहीं करना है काम। आपको सब कुछ अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ करना है। देखो, आपको प्रीमियम लाइफ जीना है ना, तो प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ें यूज़ करना सीखना पड़ेगा। जस्ट थिंक, अगर अगर गोल मारना है ना, तो आपको नाइकी का शूज़ ही चाहिए। फिर वो चीला चालू शूज़ अगर आपने लिया है ना, तो वो गोल नहीं मार पाएंगे आप। वो आपका जो पैर है ना, वो टूट जाएगा। तो अच्छा गोल मारने के लिए अच्छा शूज़ खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप जैसे अच्छे अच्छे फुटबॉल प्लेयर की बात करो, वो क्या करते हैं? नाइकी का शूज़ पहनते हैं ना। रोनाल्डो की बात करो, क्या करता है वो? अच्छा शूज़ पहनता है ना, सबसे महंगा शूज़ दुनिया में वो खरीदता है, वो पता है आपको? तभी उसको जाके गोल्डन शूज़ मिला ना। उसको ऐसे ही तो गोल्डन शूज़ नहीं मिला। और कितनी बार गोल्डन शूज़ मिला। मेसी की बात करो, कैसे शूज़ पहनता है वो? लाइफ के अपने लाइफ अपने ज़िंदगी के सबसे महंगे शूज़ पहनता है। वो ऐसे ही नहीं मार पाता है गोल। सो जस्ट डोंट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी ना। आप ट्रेनिंग में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना आपको रिजल्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिलने का चांसेस बढ़ेगा। देखो, लाइफ में 3 प्रकार के बंदे होते हैं। तो एक होता है जो पहले लॉस करता है और बहुत सारा लॉस करके वो सीखता है और फिर मार्केट में कमाना चालू चालू करता है। तो हमारे पास भी एक ग्रुप में एक बंदा है जिसने 17 बार अपना अकाउंट ब्लॉक किया, एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग ए मनी, और उसने 100 करोड़ रुपए बनाए। वी कैन मीट दैट पर्सन इफ यू वांट, आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू योरसेल्फ। फिर दूसरे एक बंदा होता है कि जो के ठोकर खाता है, लॉस करता है, फिर ट्रेनिंग लेता है, मेंटरशिप लेता है, मेंटर के पास जाता है, सीखता है और बाद में मार्केट में आता है। तो ऐसे बंदे, वो भी कॉस्ट पे करते हैं। और थर्ड टाइप का बंदा होता है कि जो के पहले सीखता है ना, वो बहुत स्मार्ट बंदा होता है। पहले सीखता है, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग चालू करता है, समझता है, थोड़ा थोड़ा रुपए लगाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है पैसा। ठीक है ना? तो वो बंदा बहुत स्मार्ट होता है। तो ऐसे कम ही लोग होते हैं, 10% ट्रेडर ऐसे होते हैं। बाकी जो 90% प्रो ट्रेडर बने हैं ना, तो वो पूरा ठोकर खा के बने हैं। आप किसी को भी पूछिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही लूज़ किया है, हर कोई लॉस खा के बैठा हुआ है, तभी जाके वो प्रो ट्रेडर बना है, तभी जाके वो सीखा है। बाद में लाइफ में उसने सही अप्रोच से काम किया, लाइफ में उसने ढंग से काम किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे गँवा दिए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करना है, नहीं करना है। आपको मार्केट में टिके रहना है, बट क्वालिटी से काम करना है, अच्छे से काम करना है। आपको प्रीमियम चीज़ें यूज़ करनी है। देखो, अभी भी मैं कहता हूँ, जितना आप सस्ता ढूँढोगे ना, उतना आपका लाइफ में टाइम ज़्यादा जाएगा सीखने में। और सीखने में तो टाइम ज़्यादा जाएगा, बट आपका क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर कॉस्ट विद द क्वालिटी। तो आपको ये चीज़ पे फोकस रखना है कि आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो जस्ट वन थिंग आई वांट टू कंक्लूड, आपको ये सेशन में इतना समझ में आ गया होगा कि आपको अपना आपका ट्रेडिंग जर्नी जो चालू करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। वो रखना है तो रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इट। हर एक चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। मैंने जो बताया वो आपको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो कर लिया तो आई एम डैम श्योर कि आपका ट्रेडिंग जर्नी जो भी रहेगा वो सक्सेसफुल जर्नी रहेगा। और इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान कीजिए, जो मैंने बोला है एक बार लिख लीजिए, हर एक चीज़ फॉलो कीजिए, तो तय है आपका ट्रेडिंग जर्नी, आपका जो भी गोल है वहाँ तक आपको जो पहुँचना है तो आप पहुँच पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि बीच में कहीं पे आप बिखर के रह जाओगे। तो हमको बीच में कहीं पे बिखर के रह नहीं जाना है, हमको जाना है अपने गोल की तरफ। तो ऑल द बेस्ट। और ये आप याद रखिएगा, और ये सेशन को आप जितना हो सके आप वापस सुनिएगा, तो आपका जो माइंड है ना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं माइंड के, वो क्लियर होगा। तो
आप ये अपना मास्टर सेशन समझिए। हर कुछ बाद में आएगा बट ये मास्टर सेशन पहले आएगा। थैंक यू, शुक्रिया एंड धन्यवाद। मैं अभी आपकी रजा लेता हूँ।